नमस्कार, आप देख रहे हो लोकमंच लाइव। इस वक्त मैं अभी मौजूद हूँ आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में, जहाँ पे मेरे साथ यहाँ मौजूद है रंजन कुमार यादव जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे आज हम बातचीत करेंगे और विभिन्न मुद्दों में बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर उनकी क्या राय है। नमस्कार सर, लोकमंच लाइव में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। 2024 का चुनाव आने वाला है। लालू प्रसाद यादव जी को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, तो 2024 के चुनाव के लिए आप लोग क्या कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन है कि लालू प्रसाद यादव जी का गरीबों का मसीहा कहा जाता है। वो पूरे सामाजिक न्याय के धरोहर है और पूरे समाज के लिए सोचते हैं, एक एक व्यक्ति के लिए सोचते हैं। और गरीब के लिए तो आप जो बोले कि मसीहा हैं, तो आपकी बात 100% सही है और उसमें कहीं काट नहीं सकते हैं। और हम लोग 2024 के लिए बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा विंग, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई माननीय संजय सिंह यादव जी के नेतृत्व में हम लोग ये काम कर रहे हैं। और आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि हम आज युवा का पहली सूची का 23 से 25 का जारी करेंगे लिस्ट, और हम लोग फिर पूरे गांव देहात में जाएंगे और हमारे सारे लोग जो बने हुए हैं वो सब काम कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मानने वाले झारखंड में आज भी बहुत हैं, और जो हमारा ज़मीन तैयार है वो अभी हमारा ज़मीन इसी तरह है। और हम लोग 2024 के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार होकर हम लोग आ रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी कुछ खास बातचीत अभय जी से हुई भी, तो अभी जो लगातार मुद्दे चल रहे हैं, सन्ना झंडा का मुद्दा चल रहा है झारखंड में, उसके बाद रेलवे के जो अभी कितने सारी ट्रेन रद्द की जा रही है कुर्मी समाज को, ताकि वो एसटी एक्ट में उनको जोड़ा जाए। तो इन विभिन्न मुद्दों पे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहीं ना कहीं कहना है कि केंद्र सरकार इस चीज़ों पर संज्ञान नहीं ले रही है, पीएम मोदी इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वो सीधे तौर पर ये चीज़ कह रहे थे। कितनी हद तक ये बात 100% सही है? देखिए, अगर बात करें तो यहाँ से तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब यहाँ से केंद्र में भेजा जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं केंद्र से उस पारित नहीं हो पाता है। अगर 1932 का ही लीजिए, 1932 को जब यहाँ लागू किया गया और राज्यपाल के यहाँ भेजा गया, तो राज्यपाल जी उसको रिजेक्ट करके फिर से दोबारा उस पर विचार करने के लिए लौटा दिया है। तो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी का पॉलिटिक्स है, बीजेपी का ये राजनीति है कि हम जो हमारे विपक्ष के जहाँ सरकार है, जहाँ उनके विपक्ष में सरकार है, जिस देश में, जिस राज्य में, उस राज्य को हम किसी न किसी तरह हर रूप में डिस्टर्ब करके 1932 खतियान को लेकर तो लगातार लड़ाई चल रही है, तो इस पर आप लोग क्या कुछ नहीं करेंगे? नहीं, 1932 का तो देखिए, हमारे जो हेमंत सोरेन जी हैं उन्होंने तो लागू किया और भेजा, राज्यपाल जी को भेजा, और उसको पारित करने के लिए फिर केंद्र को भी भेजना था, लेकिन राज्यपाल के यहाँ से ही लौट के आ गया। तो उसमें फिर से उसको विचार करके भेजा जा रहा है। अगर ऐसा होता तो राज्यपाल के यहाँ से उसको पारित किया जाता, तो उसको केंद्र में जाता, तो उस 32 का लागू हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं तो अड़ंगा डालते हैं, इधर मांग भी करते हैं, उधर जब लागू होने की बात आती है तो अड़ंगा डालते हैं उसमें। तो पूरी तरह साजिश है कि उसको सरकार को डिस्टर्ब करके रखो, कोई अच्छे काम नहीं करने दो, कोई समाज को या झारखंड को जो में विकास का काम है उसको बाधित करो। अच्छा, चुनाव से पहले अक्सर कई वादे किए जाते हैं कि हम शिक्षा को लेकर काम करेंगे, हम स्वास्थ्य को लेकर काम करेंगे, हम नियोजन नीति को लेकर काम करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर जब बातचीत होती है, उसके बाद जब कोई भी पार्टी जीती है, फिर वो मुद्दे ठप नज़र आते हैं। तो क्या 2024 के चुनाव से पहले आरजेडी इन मुद्दों पर कुछ काम करेगी? नहीं, देखिए, चुनाव में जो हमारी चुनावी एजेंडा है, कोई भी चुनावी एजेंडा आप ले लीजिए, तो सारा चुनावी एजेंडा एक एक करके हम लोग महागठबंधन की सरकार में लागू कर रहे हैं, और आगे भी हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो कुछ चुनावी एजेंडा तो हमारा सारा पूरा है। या तो आप रोज़गार की बात कीजिए, रोज़गार के लिए हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग बाकी जितना भी है 27% आरक्षण की बात कीजिए, उसमें भी लागू हुआ, और बहुत सारे ऐसे जो था उसको हम लोगों ने लागू किया है। 2024 के चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया चल रही है?
प्रतिक्रिया देखिए, हम लोग 2024 में अभी हम लोग पूरा अपना कंसंट्रेट वहाँ किए हैं। 2024 के चुनाव में हम लोग अपने संगठन पे पूरा कंसंट्रेट किए हैं कि हम लोग अपने संगठन को बेहतर बनाए, बूथ स्तर तक बनाए, और बूथ स्तर तक बना के कंप्लीट एक संगठन हम लोग कंप्लीट हो, उसके बाद हम लोग चुनाव में जाएंगे तो उसका परिणाम हम लोग को मिलेगा। जिस तरह से बिहार में आरजेडी इतने स्ट्रांग रहती है, इतनी एक्टिव रहती है, झारखंड में उतनी एक्टिव क्यों नहीं नज़र आती है? देखिए, झारखंड में पहले कुछ जो हुआ नहीं हुआ, अभी हम लोग हमारे जो हमारे बिहार के माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और झारखंड के बारे में भी सोच रहे हैं कि झारखंड में हमको इतना हमको एक अभी सीट है, 21 हो या किंग बने या किंग मेकर बने, और यहाँ पे हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ना है। तो यहाँ का भी सारे यहाँ जितना भी है यहाँ सीट का वो हमेशा वो लेते रहते हैं कि किस सीट पे हमारा क्या स्थिति है, और संगठन का समीक्षा हमेशा करते रहते हैं। इसीलिए हम लोग 2024 के लिए पूरे जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। लगातार पक्ष विपक्ष का जो वार पलटवार चलता रहा है, क्या लगता है 2024 के चुनाव जो होंगे, क्या इस बार चुनाव थोड़ी और इंटरेस्टिंग रहेगी? देखिए, चुनाव तो हमेशा इंटरेस्टिंग होता है और पलटवार तो चलते ही रहता है। अगर विपक्ष पलटवार नहीं करे तो वो अपना साजिश नहीं करे तो उसका फिर सरकार बनाना है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करता है, और ख़ासकर बीजेपी, तो वो तो चलते ही रहता है। और जब तक सरकार है महागठबंधन की, तब तक उनकी झारखंड में काम नहीं दिखेगी, झारखंड का विकास नहीं दिखेगा, झारखंड में रोजगार नहीं दिखेगा, झारखंड में सब कुछ गड़बड़ दिखेगा। लेकिन वही केंद्र में जो बैठी है सरकार, वहाँ से उनको कुछ नहीं दिखता, न महंगाई दिखता है, न बेरोजगारी दिखता है, और न तो शिक्षा की व्यवस्था दिखता है। मतलब सब कुछ ठीक है, केंद्र के सरकार में के पास सब कुछ ठीक है, और उनके हिसाब से झारखंड की सरकार के पास सब कुछ गड़बड़। भाजपा का तो कहना है कि वो काम कर रही है, आप लोग को नहीं दिख रहा है। क्या काम कर रही है? महंगाई बढ़ा रहे हैं, काम यही कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। आप तो देखिए कि गैस का दाम क्या हो गया। आप कहाँ गए स्मृति ईरानी जी? उनको आना चाहिए सामने, सिलेंडर लेके घूसते जाके लोकसभा संसद में जाके घुसती सिलेंडर लेके माथे पे, तो बताते कि नहीं ठीक है, सही न्याय की बात करती हैं, एक समाज के हित की बात करती हैं। आज कहाँ है वो? अभी मौजूदा जो गठबंधन की सरकार है, लगातार ईडी के कई मामले आए, ऐसे लगातार कुछ ना कुछ मामले आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं 11 तारीख को भाजपा का घेराव होने वाला है इन्हीं सब भ्रष्टाचारी मुद्दों को लेकर। इस पर क्या कुछ कहना है, क्या लगता है? तो वही तो बोले कि भाजपा अपने केंद्र की सरकार को देखे कि केंद्र क्या कर रही है, केंद्र में क्या हो रहा है, केंद्र से कितना महंगाई घटा है, केंद्र से कितना बेरोजगारी कम हुई है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार। इस सब चीज़ को तो अभी तो केंद्र की सरकार से पूछनी चाहिए, तो उसके बदले वो झारखंड सरकार से पूछ रहे हैं। महंगाई पे बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, ये सब बात नहीं करेंगे, बाकी यहाँ की झारखंड की बात करेंगे। विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार से ही केंद्र तक कोई जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो केंद्र तक पहुंचती ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती, क्यों नहीं है? केंद्र चाहता नहीं है यहाँ करना। जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है वहाँ पे वो चाहते नहीं है कि विकास का काम हो, कि हमारे किसी न किसी तरह फिर दोबारा जो अगर चुनाव हो तो उसमें बीजेपी की सरकार हो, इसके लिए वो काम करते हैं। उनके पास एक सूत्री कार्यक्रम है कि वहाँ की सरकार को कैसे बदनाम करो, या तो ईडी भेजो, सीबीआई भेजो। कहाँ जाती है बीजेपी के किसी भी नेता के पास ईडी सीबीआई नहीं जाते? क्या उनके पास पैसा नहीं है क्या? बीजेपी का जो सारे जगह एक जिला में वीआईपी कार्यालय बना हुआ है, कहाँ से पैसा आया? उसका हिसाब देंगे क्या? दिए हैं आज तक? तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से आरजेडी 2024 के चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर रही है, वहीं साथ ही साथ विपक्ष पे भी लगातार निशाना साध रही है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष में आखिर क्या बोलचाल चलती है, और साथ ही क्या कुछ इंटरेस्टिंग बात होती है। आगे के असर अपडेट के लिए जुड़े रहिए आप लोकमंच लाइव के साथ। कैमरामैन मुकेश के साथ श्रेयोशी रांची।